हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतीश कुमार और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बेसिकली इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं थर्ड बैच ऑफ अग्निवीर के बारे में, जिनका रिपोर्टिंग 13 तारीख से शुरू है, 13 नवंबर 2023। और एक बीच में आते हैं कोस्ट गार्ड वाले, जिनका 7 नवंबर से शुरू है। तो हम इसमें बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप अपने घर से INS चिल्का तक का सफ़र कैसे तय करेंगे, आपको INS चिल्का के अंदर क्या क्या होने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको जो टिकट लेनी है, या आप लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे, तो अपने जो होम स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ से भुवनेश्वर का लेना है। भुवनेश्वर से उतर के बालूगांव का लेना है। बालूगांव से जब आप रेलवे स्टेशन से नीचे उतरिएगा, आपको इंडियन नेवी की बस खड़ी मिलेगी, उसमें बैठना है। पैसा वो नहीं लेगा, वो आपकी सेवा के लिए है इंडियन नेवी की तरफ से। आपको मस्त INS चिल्का के मेन गेट पर उतार देगा। जब आप वहाँ उतरते हैं तो यहाँ हमें आखिर पहुँचना कब है चिल्का में, तो एक दिन पहले पहुंचने रिपोर्टिंग से। जैसे ही मान लेते हैं किसी स्टेट वालों की रिपोर्टिंग 18 तारीख को है, तो उनको एक दिन पहले मतलब 17 को रात तक पहुंच जाने हैं। अब बात रहती है कि 17 को लोग रहेंगे कहाँ, है ना। तो यहाँ बहुत सारे रूम्स है जो कि आपको 250-300 रुपये में एक रात के लिए रहने दे देंगे। तो आपको एक दिन पहले आना है ना। रात में रुकना है, 200, 250, 300 जो भी रूम भाड़ा रहता है उसको दे के रुकना है। और अपना डॉक्यूमेंट्स घर से तैयार करके आना है। एक बार यहाँ आके रीचेक कर लेना है कुछ कमी वमी तो नहीं है ना। और मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों का फ़ोटो मैक्सिमम करके जाना है। मतलब 10-12, 10-10 करवा के लाने हैं। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो भी लगभग 30 लाने हैं, क्योंकि जब आप मेडिकली फ़िट होते हैं तो अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अगर नहीं भी होते हैं, मान लेते हैं, तो बाहर भी इसका यूज़ ही है, तो अच्छा होगा कि दोनों का जो है ना ज़ेरॉक्स ज़्यादा करके लाना है। आप जो ट्रेन से आएंगे उसका टिकट आप थर्ड AC का कटवा के आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिट होते हैं तो भी आपको थर्ड AC का पैसा मिल जाएगा, और अनफिट होते हैं तो भी आपको थर्ड AC का पैसा मिल जाएगा। अब जिनका घर दूर है वो लोग मान के जल्दी आना चाहते हैं, फ़्लाइट से आ सकते हैं, या सेकेंड AC सीट कंफर्म करके ना आ सकते हैं फर्स्ट AC। लेकिन आपको जो पे है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो आपको थर्ड AC का मिलेगा। अगर आप स्लीपर से आते हैं तो फिर स्लीपर का मिलेगा। लेकिन आप उससे ज़्यादा का आते हैं, थर्ड AC से ज़्यादा के पैसे से आते हैं, तो बेस वो एक बनाया गया है फी स्ट्रक्चर को, आपको थर्ड AC का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अपने साथ जो है वो खाने का आइटम कुछ भी नहीं लेके आना, जैसे काजू, किशमिश, जो घी हो गया, हमारे बिहार में ठेकुआ हो गया, भुंजा हो गया, ये सब नहीं लाने हैं, क्योंकि ये सब आपको जो है वो बाहर फेंकवा दिए जाएंगे, तो फालतू का पैसा बर्बाद होगा। इसलिए ये सब सामान लेके नहीं आने हैं। और अपने साथ अगर संभव हो तो एक डेबिट कार्ड, ATM कार्ड लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है अगर आप फिट होते हैं तो। क्योंकि आप जब फिट होते हैं तो यहाँ कैंटीन में आप जाएंगे कोई भी सामान लेने के लिए, तो आपको 40-50% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक चीज़ पे। तो एक अच्छी बात रहने वाली है। और आप अगर लड्डू खाना चाहेंगे, जलेबी खाना चाहेंगे, समोसे, जूस, तो वो सब कार्ड से ही मिलने वाले हैं। तो आप अपने साथ एक ATM कार्ड ज़रूर लेके आइएगा। और दूसरा बात रहता है कि हमें एक पूरा जैसे डेटा की तरफ दे दिया जाता है कि हाँ आपको ये सामान लेना है, ये सामान, जैसे स्लीपर, सॉक्स, सेविंग क्रीम्स, टॉयलेटरी पाउच, स्लीपर, शूज़, इट्स बहुत सारे सामान लिखे रहते हो। तो आपको उसमें से उतना सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर अनफिट होते हैं तो आपके पैसा फालतू का 3-4 हज़ार रुपये बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको वो सामान लाना है जो डेली रूटीन्स आइटम है और जो एक वीक तक चलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सेविंग का आइटम हो गया, सोप हो गया, सॉक्स हो गया, 2-2 पेयर ले लेना है, 2 ब्लैक सॉक्स, 2 वाइट सॉक्स। और एक अच्छा क्वालिटी का शूज़ लेना है, क्योंकि आप फौज का ट्रेनिंग करने आए हो तो अच्छी क्वालिटी का शूज़ चाहिए इसमें, स्पोर्ट्स शूज़। तो बेसिकली आप 1500 से ऊपर का जो भी ले सकते हैं, 2000-250, वो आपके ऊपर है। जब आप सुबह रिपोर्ट कर रहे होंगे 0600 आवर्स, मतलब सुबह के 6 बजे से, तो कुछ बंदे अंदर जा चुके होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे। तो जो लोग बाहर होंगे उनका ब्रेकफास्ट करेक्ट 8 बजे आ जाएगा। उसमें आपको रहेगा ब्रेड मिलेगा, जैम मिलेगा और मूंग की दाल मिलेगी, ठीक है। और जो मेडिकल प्रोसेस है हमारा इंडियन नेवी का, वो 2 दिनों का चलता है। मतलब पहला दिन जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, दूसरा दिन जो होता है वो मेडिकल होता है। तो जब आप पहला दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे तो शाम में आपका फ़ोन हो जाएगा जमा। तो अगर आप मेडिकली अनफिट होते हैं तो आपको नेक्स्ट दिन
अनफिट होने के बाद आपको फ़ोन वापस मिल जाएगा, लेकिन जब आप फिट होते हैं तो वो आपके पूरी ट्रेनिंग तक आपका फ़ोन उन्हीं के पास आएगा, वो वापस मिलने वाले हैं नहीं। जब आप ट्रेनिंग से बाहर निकलिएगा, घर जाइएगा, तब आपको फ़ोन मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप अंदर जा रहे हों तब अपने पेरेंट्स को बता देना है कि अगर मैं 1 दिन बाद फ़ोन करता हूँ इसका मतलब मैं मेडिकली अनफिट हो गया, और अगर मैं 1 वीक तक फ़ोन नहीं करता हूँ इसका मतलब मैं मेडिकली फ़िट हो गया और अंदर अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब मेडिकली फ़िट हो जाते हैं तो इधर बहुत सारे कभी यहाँ कभी वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। और उसके बाद जो आपका 1 वीक हो रहने वाला है, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान से आप फ़ौजी बनने आ रहे हो, तो आप में वो क्वालिटी चेक करेंगे ना कि हाँ ये बंदा फ़ौज के लायक है कि नहीं, देश सेवा करने के लायक है कि नहीं। तो आपको जो शुरुआत का 1 वीक है थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रह सकता है। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना, उनके लिए उनको सोचना ही नहीं है कि यार हमें ये जॉब छोड़ देनी है। क्योंकि शुरुआत का 1 वीक ऐसा रहता है ना, जैसे आपको एकदम घटिया से घटिया खाना दिया जाएगा, आपको लगेगा अरे यार हम कहाँ फंस गए, नहीं आना चाहिए था, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होगा। लेकिन बस एक बार अपने माँ बाप का चेहरा ध्यान में रख लेना है कि उनके कारण हम यहाँ हैं। अगर थोड़ा सा कष्ट झेल के उनके चेहरे पे ये मुस्कान आती है तो इतना कष्ट झेलने के लिए हम तैयार हैं। तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन नहीं लेना है, और 1 वीक आपको जब गुजर जाएगा ना तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ट्रेनिंग में। तो मेरे तरफ से बस इतना ही। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, जैसे मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चेक्स होते हैं, दांत के बारे में, नाक कान आँख जो भी है, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, तो आप उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं देखूँगा कमेंट्स में किस 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 पॉइंट्स पे बात हुई है, तो मैं उनके ऊपर एक और वीडियो बना दूँगा। जैसे फ़र्स्ट बैच में लगभग 250 के तकरीबन वुमेंस अग्निवीर थी, सेकंड बैच में लगभग 400 थी, इस बैच में 800 है, और टोटल अग्निवीर की संख्या भी ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो जल्दी, मतलब जितने लोग हैं अगर उनके पास पहुँचता है तो उन लोग को भी थोड़ा क्या होगा कि आसानी होगी यहाँ तक पहुँचने में, थोड़ा हेजिटेशन नहीं होगा। और डरना तो बिल्कुल नहीं है। मेडिकल ऐसा नहीं है कि पूरा टफ़ होता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी काम टफ़ नहीं है। अगर आप मान लें तो टफ़ है, नहीं माने तो नॉर्मल ही है। तो आपको डरना नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।